हे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे सी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसके पोएट हैं लॉर्ड बायरन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉर्ड बायरन एक रोमांटिक पोएट है जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट लिखते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है रोमांटिक पोएट लिखने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पोएम एक लड़की के ब्यूटीनेस के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 11 जून 1814 में लॉर्ड बायरन एक पार्टी में गए थे एंड वहाँ पर उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था एनी बीट्रिक्स विलमॉट। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा रहता है कि उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो उस पे फिदा हो गए थे। उस लड़की के लिए लॉर्ड बायरन के दिल में एक प्यारी सी जगह बन गई थी। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की शादीशुदा रहती है एंड उस लड़की का जिससे शादी हुआ था वो लॉर्ड बायरन के कजिन थे रॉबर्ट विलमट, जिनकी वाइफ थी एनी विलमट। हालांकि वो उनके कजिन की वाइफ थी, फिर भी बायरन के दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन बन चुका था। वो उनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। देन जब पार्टी खत्म हो जाता है तो वो अपने घर पर जाते हैं एंड अगले ही दिन से पोएम लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस रोमांटिक पोएम के जरिए वो अपना प्यार बयां करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Thus mirrored to that tender light which even to gaudy day denies। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में वो एनी की खूबसूरती बयां करते हैं। कहते हैं कि सी वॉक्स इन ब्यूटी, वो जब चलती है तो कितनी खूबसूरत दिखती है एंड कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कि क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज होता है, मतलब जिस तरह साफ आसमान होता है एंड उस आसमान में स्टेरी स्काइज होते हैं, चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जिस तरह रात होती है एंड उस रात में आसमान जो है वो पूरी तरह से साफ हो एंड उसके अंदर चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार चमकती हुई एनी दिख रही है, वो जो लड़की है वो दिख रही है। देन कहते हैं कि एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। यहाँ पर जो वर्ड है डार्क एंड ब्राइट वो उनके फेस कलर की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जिस तरह डार्क एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन है ना उनके फेस पर, वो कॉम्बिनेशन उनके खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं एंड उनके आंखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। यहाँ पर वर्ड एस्पेक्ट का मतलब है गुणवत्ता। तो कहते हैं कि उनके आंखों की गुणवत्ता, जो उनकी आंख है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है जिस तरह से उनका फेस कलर है। यहाँ पर डार्क एंड ब्राइट का मतलब बता रहे हैं कि जो फेस कलर है वो एकदम प्रॉपर है, ना उसके अंदर शेड कम है ना शेड ज़्यादा है, मतलब एकदम प्रॉपर शेड है उनके कलर पे, उनके स्किन कलर पर। एंड देन कहते हैं कि थर्स मिलोड टू दैट टेंडर which even to gaudy day denies। यहाँ पर मिलोड का मतलब होता है सॉफ्ट। कह रहे हैं कि जो लाइट है, वहाँ की जो सॉफ्ट लाइट है वो उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा ब्राइट कर रही है, शोवी कर रही है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है उस लाइट में। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में वो उनके जो कलर है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। Next, one said the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven trace, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं one said the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace। यहाँ पर nameless grace का मतलब होता है सुंदरता कम हो जाएगी। कोई पोएट बोल रहे हैं कि अगर एक शेड ज़्यादा हो जाता है या फिर एक शेड कम हो जाता है उनके चेहरे का, तो जो उनकी सुंदरता है वो कम हो जाएगी। एंड कहते हैं कि विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओ हर फेस। यहाँ पर जो पोएट है वो उनके बालों की तारीफ कर रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि जिस तरह उनके बाल है एंड जो उनके फेस पर लाइट है वो उनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। एंड कहते हैं कि वेयर थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि उनके जो थॉट है, उनके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम एंड पीसफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा शांतिमय है। वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई दे रही है एंड कहते हैं कि वो कितनी कूल है एंड कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है एंड कहते हैं कि हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, वो जिस तरह खड़ी हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, कितनी ज़्यादा प्रिय दिख रही हैं। तो इस स्टेंजा में भी जो पोएट हैं वो उनकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, so soft, so calm, yet eloquent, the smile that win, the tints that glow, but tell of the days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। यहाँ पर जो पोएट बोल रहे हैं एंड ऑन दैट चीक, उनका जो गाल है वो किस तरह से ब्लश कर रहे हैं एंड कहते हैं कि उनका जो फोरहेड है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है। जैसा कि होता है ना, जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो हमारे फोरहेड पे बहुत सारे लाइंस बन जाते हैं, लेकिन जब हम लोग शांत होते हैं तो लाइंस नहीं दिखाई देते। हमारा जो फोरहेड है वो बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई देता है।
ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि उनका जो फोरहेड है वो कितना शांत है, वो कितनी शांत है। एंड कहते हैं कि सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जिस तरह उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है ठीक उसी प्रकार उनका इंटरनल अपीयरेंस है। जिस तरह वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, ठीक उसी प्रकार वो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा शांत है, अंतर्मन भी उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड कहते हैं कि द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो। कहते हैं कि उनका जो स्माइल है वो उनका दिल जीत चुका है। कहते हैं कि उनका ही नहीं, वो स्माइल जो है उनके चेहरे की वो हर किसी का दिल जीत सकती है। एंड कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ग्लो भी कर रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। तो पोएट बोलते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से उनको इतनी खूबसूरती मिली है। कहते हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेक, बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम की होंगी जिसकी वजह से गॉड उनको इतना ज़्यादा ब्यूटीनेस दिए होंगे। एंड पोएट कहते हैं कि अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो। पोएट कहते हैं कि जिस तरह उनका अतः मन साफ है, बहुत ज़्यादा शांत है, उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड एट द लास्ट पोएट कहते हैं कि अ हार्ट वुज लव इज इनोसेंट। कहते हैं कि जो उनका दिल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उनका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तो दोस्तों इस तरह ये पोएम एंड होता है। एंड आप लोगों को पोएम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।